हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंगल जंकी चैनल में। आज हम बात करेंगे गुलाबी परिधान से सजे पक्षी राजहंस फ्लेमिंगो की अद्भुत दुनिया। इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट फ्लेमिंगो इन हिंदी। दोस्तों, प्रकृति की रंगीन दुनिया में फ्लेमिंगो का अपना एक अलग ही स्थान है। अपने गुलाबी पंखों और दिलचस्प व्यवहार से ये पक्षी न सिर्फ मन मोह लेते हैं, बल्कि अपने अनुकूलन और सामाजिक जीवन से हमारा ध्यान खींचते हैं। इस ब्लॉग में हम फ्लेमिंगो की अद्भुत दुनिया की सैर करेंगे। उनके रहने के स्थान, भोजन, अनोखी शारीरिक बनावट और खास नृत्य के बारे में जानेंगे। साथ ही विज्ञान के रहस्यों को खंगालते हुए फ्लेमिंगो को एक नए नज़रिए से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। गुलाबी परिधान से सजे पक्षी फ्लेमिंगो का अनोखा सफर। प्रकृति अपने रंगों के खजाने से कभी खाली नहीं होती। जंगलों का हरापन, आकाश का नीला, सूरज की लाली, ये रंग हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गुलाबी रंग के पक्षी देखे हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंगो की, जो अपने खास गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है। आइए इस अनोखे पक्षी के सफर में शामिल हों और उनके रहस्यों को जानें। गुलाबी रंग का राज। फ्लेमिंगो का इतना खूबसूरत गुलाबी रंग उनके खाने से मिलता है। ये छोटे जीव झींगों और अन्य जीवों का सेवन करते हैं, जिनमें कैरोटीनॉयड होता है। फ्लेमिंगो अपने शरीर में इसी रंग द्रव्य को जमा कर लेते हैं, जिससे उनके पंख गुलाबी हो जाते हैं। जितना अधिक कैरोटीनॉयड का सेवन, उतना ही गहरा गुलाबी रंग। फ्लेमिंगो दीर्घायु और सामाजिक प्राणी। फ्लेमिंगो आश्चर्यजनक रूप से दीर्घायु पक्षी होते हैं। जंगली फ्लेमिंगो आसानी से 40 साल से ज़्यादा जी सकते हैं, जबकि चिड़ियाघरों में इनकी उम्र और भी ज़्यादा हो सकती है। ये अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं और बड़े झुंडों में रहते हैं। कभी कभी हजारों फ्लेमिंगो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जो दूर से गुलाबी बादल की तरह दिखाई देते हैं। एक पैर पर खड़े रहने का रहस्य। आपने शायद फ्लेमिंगो को अक्सर एक ही पैर पर खड़े रहते देखा होगा। ऐसा क्यों करते हैं, यह एक अब तक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऊर्जा बचाने का एक तरीका है, जबकि अन्य का कहना है कि यह उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। फ्लेमिंगो का अनोखा नृत्य। फ्लेमिंगो का नृत्य देखना एक मनमोहक दृश्य है। ये समूह में एक साथ गर्दन को मोड़ते हुए, सिर को हिलाते हुए और चोंच से आवाजें निकालते हुए एक खास नृत्य करते हैं। माना जाता है कि यह नृत्य साथी को आकर्षित करने और अपना प्रदेश चिन्हित करने का एक तरीका है। भारत में फ्लेमिंगो। भारत में भी फ्लेमिंगो कई स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें गुजरात का कच्छ का रण, आंध्र प्रदेश का कोल्लारू झील और महाराष्ट्र का नागाव झील प्रमुख स्थान हैं। फ्लेमिंगो के लिए खतरे। दुर्भाग्यवश फ्लेमिंगो के आवास नष्ट होने और जल प्रदूषण के कारण इनका आवास अस्तित्व खतरे में है। इनके संरक्षण के लिए हमें उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो अगली बार जब आप चिड़ियाघर में या किसी झील के किनारे गुलाबी रंग के इन खूबसूरत पक्षियों को देखें, तो उनके अद्भुत रंग, सामाजिक व्यवहार और अनोखे नृत्य पर ध्यान दें। फ्लेमिंगो प्रकृति के अद्भुत नमूनों में से एक हैं और हमें इनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। फ्लेमिंगो अविश्वसनीय तथ्य जो आपको चौंका देंगे। इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट फ्लेमिंगो इन हिंदी। गुलाबी पंखों वाले फ्लेमिंगो न सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बल्कि उनके जीवन में भी कई अनोखे पहलू छिपे हैं। आइए जानते हैं फ्लेमिंगो के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 1, फ्लेमिंगो के गुलाबी रंग का राज। फ्लेमिंगो जन्म के समय सफ़ेद होते हैं। उनका गुलाबी रंग उनके खाने से आता है। ये झींगा, मछली और अन्य जलीय जीवों का सेवन करते हैं, जिनमें कैरोटीनॉयड नामक रंग द्रव्य पाया जाता है। जितना ज़्यादा कैरोटीनॉयड का सेवन, उतना ही गहरा गुलाबी रंग। फैक्ट नंबर 2, फ्लेमिंगो के एक पैर पर खड़े रहने का विज्ञान। फ्लेमिंगो अक्सर एक पैर पर खड़े रहते हैं। ऐसा करने के पीछे का कारण अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। कुछ का मानना है कि यह ऊर्जा बचाने का तरीका है, तो कुछ सोचते हैं कि यह उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये दोनों पैरों को आराम देने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, उल्टे सिर से खाते हैं फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का जबड़ा अजीबोगरीब होता है। वे पानी में उल्टा सिर करके भोजन को छानते हैं। उनकी चोंच में छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनकी मदद से वे पानी को बाहर निकालकर झींगा और अन्य छोटे जीवों को फंसा लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, फ्लेमिंगो एक तेजस्वी तैराक और कुशल गोताखोर। फ्लेमिंगो शानदार तैराक होते हैं
और अपनी वेव युक्त पैरों की मदद से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रफ्तार से तैर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये छोटे मछलियों को पकड़ने के लिए उथले पानी में भी गोता लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, जबरदस्त संतुलन। फ्लैमिंगो का संतुलन अद्भुत होता है। ये एक पैर पर खड़े रहते समय भी अपने सिर पानी में घुमा सकते हैं और आसानी से भोजन ढूंढ सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, शोरगुल करने वाले पड़ोसी। फ्लैमिंगो शांत पक्षी नहीं होते हैं। वे ऊंची आवाज़ें निकालते हैं जो हंसने, हुंकारने और गुर्राने जैसी लगती हैं। ये आवाज़ें संवाद करने, अपना प्रदेश जताने और साथी को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, फ्लैमिंगो का जीवन भर का साथ। फ्लैमिंगो आमतौर पर एक ही साथी के साथ जीवन भर रहते हैं। ये मिलकर घोंसला बनाते हैं और बारी बारी से अंडों को सेते हैं। चूजे निकलने के बाद माता पिता मिलकर उन्हें दूध पिलाते हैं, जो उनके पेट में बनता है और गुलाबी रंग का होता है। फैक्ट नंबर 8, फ्लैमिंगो का अनोखा नृत्य। फ्लैमिंगो का नृत्य देखना एक खास नज़ारा होता है। ये समूह में एक साथ गर्दन को मोड़ते हुए, सिर को हिलाते हुए और चोंच से आवाज़ें निकालते हुए एक जटिल तालमेल में नाचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य साथी को आकर्षित करने और अपना प्रदेश चिन्हित करने का एक तरीका है। फ्लैमिंगो, महत्वपूर्ण जानकारी। फ्लैमिंगो की अब तक कुल 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका आवासीय स्थान क्षारीय झीलें, उथले समुद्री खाड़े और मड फ्लैट होते हैं। फ्लैमिंगो का आकार 3 से 5 फीट की ऊंचाई और 2.5 किलो से 4 किलो तक का वजन होता है। इनका भोजन होता है छोटे जलीय जीव जैसे झींगा, मछली और शैवाल। विशेषताएं, फ्लैमिंगो का रंग गुलाबी या लाल रंग का पंख जो कैरोटिनॉइड से बना होता है। इनमें एक पैर पर खड़े रहने की शक्ति होती है और ये अजीबोगरीब तरीके से उल्टे सिर से भोजन करने हैं और ये चोंच की विशेष संरचना के कारण ऐसा करते हैं। फ्लैमिंगो तेज तैराक होते हैं जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की स्पीड से तैराकी कर सकते हैं। सामाजिक व्यवहार। फ्लैमिंगो बड़े झुंडों में रहते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। फ्लैमिंगो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही साथी के साथ जीवन गुजार देता है। फ्लैमिंगो, विज्ञान के कुछ अनछुए रहस्य। फ्लैमिंगो अपने गुलाबी रंग और एक पैर पर खड़ी रहने की आदत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन खूबसूरत पक्षियों के जीवन में विज्ञान के कुछ ऐसे अनछुए पहलू भी छिपे हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक अभी भी खोज कर रहे हैं। आइए डालते हैं एक नज़र फ्लैमिंगो के अनजान वैज्ञानिक तथ्यों पर। घुटनों से परे जोड़। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि फ्लैमिंगो के घुटने हमारे घुटनों से काफ़ी नीचे होते हैं। उनके शरीर के अंदर छिपे रहते हैं। असल में आप जो उनके पैर समझते हैं वे उनकी टांगें होती हैं, जिनमें एक अतिरिक्त जोड़ होता है। ये अतिरिक्त जोड़ ही उन्हें उस अजीबोगरीब मुद्रा में खड़े रहने में मदद करता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अभी तक नहीं पता थी और आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीभ का अनोखा फिल्टर। फ्लैमिंगो की चोंच के अंदर छोटे बाल जैसी संरचनाओं के अलावा उनकी जीभ पर भी एक महीन फिल्टर होता है। यह फिल्टर पानी को बाहर निकालने और उनके भोजन को छानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुलाबी पंखों का मौसमी रहस्य। हालांकि फ्लैमिंगो के गुलाबी रंग का कारण उनके भोजन में पाए जाने वाले कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड हमेशा गाजर में पाया जाता है, झींगों में पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों भर भर के गाजर खाइए, जिससे आप भी गुलाबी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये रंग पूरे साल एक जैसे नहीं रहते हैं। दरअसल फ्लैमिंगो का रंग प्रजनन काल में सबसे गहरा होता है, क्योंकि इस दौरान वे ज़्यादा कैरोटिनॉइड युक्त भोजन का सेवन करते हैं। प्रजनन काल के बाद उनका रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। गुलाबी दूध का पोषण। जैसा कि हम जानते हैं, फ्लैमिंगो के चूजे माता पिता से गुलाबी रंग का दूध पीते हैं, लेकिन ये दूध असल में दूध नहीं होता, बल्कि माता पिता के पाचन तंत्र में बनी एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। यह कोशिका वसा और प्रोटीन से भरपूर होती है, जो चूजों के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करती है। सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता। फ्लैमिंगो अकेले रहने वाले पक्षी नहीं हैं। ये बड़े झुंडों में रहते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब भोजन की तलाश करनी होती है या किसी खतरे से बचना होता है, तो पूरा झुंड एक साथ उठ सकता है। यह सामूहिक क्रिया अक्सर किसी एक फ्लैमिंगो द्वारा शुरू होती है और फिर उसी लय में एक पूरा झुंड उसका अनुसरण करता है। वैज्ञानिक अभी भी इस जटिल सामूहिक व्यवहार के पीछे के संचार तंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में फ्लैमिंगो की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं,
जिनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, एंडियन फ्लेमिंगो, जेम्स फ्लेमिंगो, चिली फ्लेमिंगो और एंडियन फ्लेमिंगो शामिल हैं। फ्लेमिंगो क्षारीय झीलों, उथले समुद्री खाड़ों, मड फ्लैट अर्थात ज्वार भाटे से प्रभावित तटीय क्षेत्र जैसे वातावरण में रहना पसंद करते हैं। ये इलाके छोटे जलीय जीवों से भरपूर होते हैं जो फ्लेमिंगो का मुख्य भोजन है। फ्लेमिंगो जन्म के समय सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के होते हैं। उनका गुलाबी या लाल रंग उनके खाने से मिलता है जो छोटे जलीय जीवों का सेवन करते हैं, जिनमें कैरोटीनॉयड नामक रंग द्रव्य पाया जाता है। जितना अधिक कैरोटीनॉयड का सेवन उतना ही गहरा गुलाबी रंग। फ्लेमिंगो के एक पैर पर खड़े रहने के पीछे का कारण अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। कुछ का मानना है कि यह ऊर्जा बताने का तरीका है, तो कुछ सोचते हैं कि ये उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये दोनों पैरों को आराम देने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। फ्लेमिंगो का जबड़ा अजीबोगरीब होता है और उनकी चोट में छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये उल्टा सिर करके पानी में चोंच डुबाते हैं और फिर इन बालों की मदद से पानी को बाहर निकालकर झींगा और अन्य छोटे जीवों को फंसा लेते हैं। फ्लेमिंगो शानदार तैराक होते हैं। ये अपनी वेव युक्त पैरों की मदद से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रफ्तार से तैर सकते हैं। जी हाँ, फ्लेमिंगो शांत पक्षी नहीं होते हैं। वे ऊंची आवाज़ें निकालते हैं जो हंसने, फुंकारने और गुर्राने जैसी लगती हैं। ये आवाज़ें संवाद करने, अपना प्रदेश जताने और साथी को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंगली फ्लेमिंगो आसानी से 40 साल से ज़्यादा जी सकते हैं, जबकि चिड़ियाघरों में इनकी उम्र और भी ज़्यादा हो जाती है। फ्लेमिंगो आमतौर पर जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। ये मिलकर घोंसला बनाते हैं और बारी बारी से अंडों को सेते हैं। चूजे निकलने के बाद माता पिता मिलकर उन्हें दूध पिलाते हैं, जो उनके पेट में बनता है और गुलाबी रंग का होता है। कवि राकेश जी कहते हैं, हंसावर नहीं खिले सरसों में पंकज, अर्थात पानी में खड़े राजहंस गुलाबी खिले हुए कमल के समान प्रतीत होते हैं। राजहंस अर्थात फ्लेमिंगो एक शोभायमान पक्षी है जिसके लिए गीत और कविताएं भी समर्पित हैं। एनिमेटेड फिल्म दिल्ली सफारी में राजहंस पर एक सुंदर और मधुर गीत आओ रे परदेसी मोरे घर आओ रे दिखाया गया है। जल निकायों में राजहंसों को झुंडों में देखना लोगों के मन को प्रफुल्लित कर देता है। ये पक्षी बहुत ही मिलनसार होते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करने पर पनपते हैं। खुली जगह में स्वाभाविक रूप से फ्लेमिंगो की कॉलोनियों की संख्या हजारों में हो सकती है। दुनिया में राजहंस, विश्व में राजहंस की 6 प्रजातियां हैं, जबकि भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो अर्थात बड़ा राजहंस और लेसर फ्लेमिंगो अर्थात छोटा राजहंस। दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले छोटे राजहंस फिनिकोनियस माइनर को 2006 में IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेडेड स्पीसीज में नियर थ्रेडेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का राज्य पक्षी भी है। इसका वैज्ञानिक नाम फोनिकॉप्टेरस रोजोयस है। गुजरात उन महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है जहां भारत में नियर थ्रेडेड लेसर फ्लेमिंगो की अच्छी आबादी है। यह एक भ्रमणशील प्रजाति है। फीडिंग साइट अक्सर अलग अलग देशों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर होती है। इन स्थानों पर जाने के लिए ज़्यादातर उड़ातें रातें में होती हैं। फ्लेमिंगो एक प्रवासी पक्षी है जो ठंड से बचने के लिए और भोजन की तलाश में एशिया में प्रवास करता है। सर्दियों में भारत के पश्चिमी भागों में इनके झुंड जलाशयों के आसपास दिखते हैं। कुछ कम संख्या में यह मध्य भारत के मैदानी इलाकों के जलाशयों के आसपास भी दिखाई पड़ते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो 6 प्रजातियों में सबसे लंबा है, जो कि 3.9 से 4.7 फीट तक ऊंचाई का होता है और वजन 7.7 पाउंड अर्थात 3.5 किलोग्राम का होता है। जबकि सबसे छोटी फ्लेमिंगो प्रजाति लेसर फ्लेमिंगो की ऊंचाई 2.6 फीट और वजन 5.5 अर्थात 2.5 किलो होता है। सामान्यतः फ्लेमिंगो के पंखों का फैलाव 37 इंच से लेकर 59 इंच तक बड़ा हो सकता है। नर और मादा दोनों साथी की तलाश में नृत्य करते हैं। वे बारिश के बाद प्रजनन करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रजनन दक्षिण एशिया में सितंबर और नवंबर के बीच व पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में नवंबर और फरवरी के बीच होता है। बारिश का पानी सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, जो शिकारी जानवरों से दूरी बनाने के लिए आवश्यक है। इस दौरान घोंसला बनाने के लिए नरम मिट्टी भी उपलब्ध होती है। मिट्टी का टीला धूप में सख्त हो जाता है और उसमें एकल अंडे के लिए अवतल स्थान होता है। अंडे का ऊष्मायन समय 27 से 31 डेज होता है। वे सहकारी प्रजनक हैं, क्योंकि अंडे से निकलने के दूसरे दिन से ही बहुत सारे गैर प्रजनन वयस्क राजहंसों द्वारा नए बच्चों की देखभाल करते देखा जाता है।
राजहंस 5 से 6 साल की उम्र में प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।